हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये इंग्लिश की क्लास जो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किए हैं, तो ज़रूर कीजिए www.homeacademy.in। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आज के। क्वेश्चन की डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड। वो वर्ड आपको चूज करना होगा जो क्या होगा, नियरेस्ट इन मीनिंग होगा। जैसे कि पहला वर्ड हमारे पास अबंडेंट दिया गया है, तो इसके नियरेस्ट मीनिंग जो हमें देखना है गिवन वर्ड का। नीचे चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जो भी आपको सही आंसर लगेगा आप उसे कमेंट करेंगे और फिर जो है हम आपको आंसर बताएंगे। तो देखिए अबंडन का मीनिंग क्या होता है। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। किसी चीज को आप तर्क कर देते हैं, किसी चीज को आप जो है वो छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, अबंडन होगा। क्या होगा, छोड़ देना। ये तो आपका उर्दू हिंदी मीनिंग हो गया। अबंडन को हम एज एन ईडियम भी यूज करते हैं। आपके सिलेबस में अलग से ईडियम फ्रेजेस भी है। तो जैसे कि ईडियम के तौर पे अगर मैं इसको यूज करूं तो हम सेंटेंस में कह सकते हैं टू अबंडन वन सेल्फ टू समथिंग। तो इसका मतलब जैसे कि फर्ज कर लीजिए समथिंग कंट्रोल यू कंप्लीटली, जैसे कि हम यूज करते हैं ही अबंडन हिमसेल्फ टू गॉड। तो उसने जो है अपने आप को जो है खुदा के राह में जो है छोड़ दिया है। इस तरीके से भी यूज करते हैं। तो फिलहाल जो है अबंडन का मीनिंग आप समझेंगे, फार फेक यूज होगा। तो अभी तो मैंने आपको इसका ईडियम वाला मीनिंग भी बता दिया कि ईडियम में कैसे यूज होता है। उसके अलावा भी हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि हर मदर अबॉन्डेंट हर 5 years एगो। उसकी माँ ने उसे 5 साल पहले जो है छोड़ दिया। तो इस तरीके से सेंटेंस में यूज होगा। अच्छा, एक और जो है हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक लड़का है राहुल, लेट अस सपोज उसका नाम है राहुल अबंडेंट द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो यहाँ पर सेंटेंस में भी आप देखेंगे तो कैसे हमने अबंडेंट का यूज किया। और इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं दे हैड टू abandon their plan because they were not have enough funds। उनके पास enough funds नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने प्लान को जो है वो छोड़ दिया। तो फिलहाल जो मीनिंग, जो मतलब से सिखाना था वो ये था कि abandon का मीनिंग है छोड़ देना। और इसे कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, एक तो मैंने एग्जांपल बनाने की कोशिश की। तो इसका सिनोनिम्स जो होगा, नियरेस्ट मीनिंग जो होगा वो फॉर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास है एबीरेशन। बहुत ही अच्छा वर्ड है एबीरेशन। अगर हम एबीरेशन का उर्दू हिंदी मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है, खराबी। क्या होगा, खराबी। देखिए इस एबीरेशन का हम कहाँ पर यूज करते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। जो भी बच्चे बायोलॉजी पढ़े हैं, क्रोमोसोमल एबीरेशन। एबीरेशन तो जैसे कि आपने पढ़ा, आप जानते हैं कि मैनी ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेज जो होती है दे आर कास्ट बाय द क्रोमोसोमल एबीरेशन। मतलब बहुत सी ऐसी जेनेटिक डिजीजेस होती है जो क्रोमोसोमल खराबी की वजह से होती है, तो उसे हम एबीरेशन कहते हैं। तो सही आंसर आप होपफुली आप कमेंट कर पाएंगे। दिए गए चार ऑप्शन में से इंटेंसिफिकेशन होगा, डेविएशन होगा, नेशनलिटी होगा या जस्टिफिकेशन होगा। तो क्या होगा हमारे पास सही मीनिंग, डेविएशन होने वाला है। क्या होने वाला है, डेविएशन। अब देखिए एबीरेशन का हमने उर्दू मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन मैं अगर इंग्लिश में भी हम इसका मीनिंग समझेंगे, अनएक्सपेक्टेड चीज जो होती है, यूजुअली जो अनवांटेड चेंज होती है फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। जो चीज जो है वो अनवांटेड होती है, नॉर्मल नहीं होती है, और अनवांटेड जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे क्रोमोसोम्स में अनवांटेड चेंज हो गई। तो ये जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन को जो है उसके खिलाफ जो चीज होती है उससे डेविएट हो जाती है, उसे हम जो है वो क्या कहेंगे, एबिरेशन। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको जो है बता दी, सेंटेंस भी जो है वो बना के जो है बता दिया। सिंपली याद रखेंगे डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, या हम कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एबज्योर। एबज्योर का मीनिंग जो है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसका सिंपल मीनिंग समझेंगे। हिंदी में किसे कहते हैं एबज्योर, या उर्दू में। तो एबज्योर जो होता है ये तौबा करना होता है। क्या होता है? तौबा करना। किस चीज की तौबा की जाती है? जैसे कि आपका कोई बिलीफ है, आप किसी चीज में बिलीफ करते हैं, और आप फॉर्मली जो है सभी को बताते हैं कि अब मैं जो है, जो मेरा बिलीफ था अर्लियर, जो मेरा बिलीफ था, तो मैं इससे तौबा करता हूँ। जैसे कि कुछ लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नास्तिक बन जाते हैं। तो जो है रिलीजन से हट जाते हैं और कहते हैं कि हम जो है इस रिलीजन से जो है फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि हम इसे नहीं मानते, तो इसे तौबा करते हैं। तो एब्ज्योर जो होता है ये अनाउंस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, रिनाउंस जो है सही इसका मीनिंग होगा। तो देखिए, फॉर्मली जब आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं, और रिनाउंस अपॉन ओथ भी हम कह सकते हैं, रिनाउंस अपॉन ओथ। ठीक है, जब आप कसम खाते हैं, तौबा करते हैं, तो ये आपका जो है सही मीनिंग होगा। देखिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। टू प्रॉमिस पब्लिकली और फॉर्मली दैट यू विल गिव अप और नॉट एक्सेप्ट अ बिलीफ और वे ऑफ बिहेविंग। एग्जाम्पल जो है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि ही अब्जॉर्ड हिज एडिक्शन फॉर इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझेंगे इसका मीनिंग। ही एब्जॉर्ड हिज एडिक्शन फॉर द इंटरनेट। अब किसी इंसान को इंटरनेट यूज करने की जो है ज्यादा एडिक्शन हो जाए, तो अब जो है वो कसम खाता है, तौबा कर लेता है इस बात को कि मैं दोबारा जो है इस तरीके से यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो सेंटेंस में जो हम इसे यूज कर सकते हैं। उसी इसी तरीके से जो है आप भी जो है कुछ इसके सेंटेंस जो है बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो इसका सही जो होगा कमेंट कर लीजिए। रिनाउंस जो होगा वो सही होगा। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है एक सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, एवोल्यूशन होता है जैसे कि वजू करना। वजू करने को आप मुंह हाथ धोते हैं, तो उसे जो है एवोल्यूशन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सेंस्योर है, फॉरगिवनेस है, एब्सोल्यूशन है, और वॉशिंग है। तो कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होने वाला है। तो सिंपली आपको देख के ही पता चल रहा है कि आंसर डी जो है वॉशिंग जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। जैसे कि हम सेंटेंस में हम एवोल्यूशन कब यूज करते हैं, हम सिंपल वॉशिंग के लिए जो है वो यूज नहीं करते अक्सर। आप जानते हैं जैसे कि रिचुअल्स होते हैं, किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो आखिरी बार जो है उसे नहाया जाता है, तो हम उस वक्त भी यूज किया करते हैं। ही परफॉर्म हिज एब्ल्यूशन बिफोर द रिचुअल, ये भी है। और किसी त्यौहार के पहले जो है जो है किसी को नहाया जाता है, तो उसके लिए भी जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सही सेंटेंस जो होगा, ही परफॉर्म हिज एब्ल्यूशन बिफोर द रिचुअल्स। पढ़ते आगे। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल जो है सिंपल, इसका मीनिंग आप सभी समझ जाएंगे। एबनॉर्मल क्या है? जो कि नॉर्मल ना हो। तो नीचे चार ऑप्शन है, और नेचुरल का जो अपोजिट होगा अननेचुरल, ये इसका सही साइनोनिम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स पार्ट। एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मीनिंग जो है वो क्या होने वाला है? क्या होगा एबॉर्टिव का मीनिंग? अब देखिए, एबॉर्टिव जो है अगर हम इसका सिंपल मीनिंग जो है वो देखें, तो क्या होता है? नाकाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाकाम को जो है एबॉर्टिव कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नाकाम जो है, जो कि अपने मकसद में कामयाब ना हो, उसके लिए जो है हम किसका यूज करते हैं? एबॉर्टिव का यूज करते हैं। और सिंपली आपको जो है इसका चार ऑप्शन में इससे इसका आंसर पता चल रहा होगा। तो फिर आपने कमेंट किया होगा नीचे कि अनसक्सेसफुल जो होता है ये भी नाकाम होता है। बट सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक सेंटेंस इस पे बनाइए एबॉर्टिव पे। ठीक है, तो जल्दी से जो है एक सेंटेंस लिखिए एबॉर्टिव पे। देखिए, इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आ सकता है? यूजलेस भी आ सकता है, वेन भी आ सकता है, ठीक है, फ्रूटलेस भी आ सकता है, अनप्रोडक्टिव भी आ सकता है, इनफेक्टिव भी आ सकता है। तो ये सारे क्या होंगे इसके
जो है वो साइनोनिम्स होंगे। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। एब्रोगेट। एब्रोगेट, तो इसका ये जो है वो वर्ड है जो कि काफी न्यूज़पेपर में रह चुका है। तो एब्रोगेट क्या क्या मीनिंग होगा, नीचे सही आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। आप जानते हैं इसका सही आंसर जो है वो एबॉलिश होने वाला है। एब्रोगेट जो है अभी न्यूज़ों में रहा था, एब्रोगेट ऑफ आर्टिकल 370, एब्रोगेट ऑफ आर्टिकल 355 ए, आपने सुना है। ठीक है, तो एब्रोगेट क्या होगा, मंसूख कर देना, यानी कि रद्द करना। ठीक है, तो एब्रोगेट जो है वो मंसूख कर देना या रद्द कर देने को कहा जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट, अगर कोई ट्रीटी जो है वो साइन की गई है और गवर्नमेंट जो है उस ट्रीटी को जो है वो अब जो है वो अबॉलिश करने जा रही है, तो हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट हैज एब्रोगेटेड द ट्रीटी। ठीक है, तो ये आप जो है वो याद रखेंगे। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग जो होता है टू सेट फ्री, किसी को फ्री कर देंगे तो एब्सॉल्व कह सकते हैं, या ये भी छोड़ देने को भी कहा जाता है। ठीक है, छोड़ देना, बट किस सेंस में होगा, जैसे कि आप किसी को टू सेट फ्री कर रहे हैं, किसी को आप आज़ाद कर रहे हैं, या किसी को आप जो है माफ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो यूज होगा। तो सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला होगा, वह एक्विट होने वाला होगा। जैसे कि आप किसी को जो है टू फ्री कर रहे हैं फ्रॉम द पेनल्टी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, वर्ड्स जो है आपको अच्छे लग रहे हैं, जो अगर आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशन में हेल्प होगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी जो है आपके सामने मैं टाइम दे रहा हूँ, जो भी आपके पास वर्ड आता है, तो उसका सिनोनिम आप पहले कमेंट कीजिए, फिर जो है इसका आंसर देखिए। तभी मैं जो है वो स्लो जो है ये पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग आप सभी समझते होंगे, जज़ब करने से जो है वो रिलेटेड है, जज़ब कर देना एब्जॉर्बिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेट है, एनग्रोसिंग है, फैसिनेटिंग है, अनरिचिंग है। तो बताइए सही मीनिंग जो होगा वो एब्जॉर्बिंग का जो है वो क्या होगा, एब्सॉर्ब कर लेना, मतलब जो है जज़ब कर लेना। तो सही जो यहाँ पर मीनिंग होने वाला है वो एनग्रोस होने वाला है। क्या होगा, एनग्रोस होगा। तो जैसे कि हम किसी शो के लिए यूज कह सकते हैं, इट इज एन एब्जॉर्बिंग एंड एंगेजिंग शो। ऐसे हम सेंटेंस में जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। ये एक जो है वो दिलकश और जो है शो है इस तरीके से। और हम ऐसे भी इसका जो है वो यूज कर सकते हैं, डायमंड इज एब्सॉर्बिंग द ब्लू लाइट, इट अपेयर्स येलो इन ऑर्डिनरी लाइट। ऐसे भी हम एब्सॉर्ब का जो है मीनिंग कर सकते हैं। तो एनग्रोसिंग जो होता है, ये भी जो है हम कह सकते हैं जो किसी भी चीज को जो है अटेंशन जो है कंप्लीट देना, उसको जो है कैपेबल ऑफ होल्डिंग भी कह सकते हैं एनग्रोसिंग को। फिर हमारे पास अगला वर्ड हमारे पास है एब्स्टेन। एब्स्टेन जो है एक कॉमन वर्ड है, जो कि किससे रिलेटेड है, परहेज से। ठीक है, परहेज करने को जो है एब्स्टेन जो है वो का कह सकते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी जो है वो यूज होता है, जैसे कि एब्स्टेन फ्रॉम हम यूज करते हैं। अगर आपके पास एडियम्स में आ जाते हैं, उसमें भी यूज होगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब जैसे कि एब्स्टेन फ्रॉम है। अब एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब जो है वो क्या होता है, टू बी सेपरेटेड। क्या होगा, टू बी सेपरेटेड। तो ऐसे भी जो है हम इसका यूज करते हैं। तो फिलहाल जो है एब्स्टेन का मीनिंग है, समझ लीजिए। एब्स्टेन जो होता है वो क्या होता है, टू बी सेपरेटेड। ठीक है, तो परहेज करना किसी भी चीज से। अब किस चीज का परहेज, मतलब अपने को अलग कर देना किसी चीज से। अब जैसे कि वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, काफी लोग जो है बाइकाट करते हैं इलेक्शन का, तो हम कह सकते हैं डू नॉट वोट, ही डिड नॉट वोट इन द इलेक्शन। तो उसने क्या किया, उसने ही एब्सटेन्ड, उसने अपने को अलहदा कर लिया। ठीक है, वोट देना नहीं दिया उसने, जो है इसमें भागीदारी नहीं ली। तो एब्सटेन जो है उसके लिए सही मीनिंग होगा, तो मतलब अपने को रिफ्रेन कर देना। ये जो है
सही होगा। अच्छा देखिए, कुछ डिस्कशन होती है जहाँ पर लड़ाइयाँ होती है, ऐसी डिस्कशंस को बोला जाता है कि नहीं करना। तो हम ऐसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ही और शी ऑलवेज ट्राइज टू एब्सटेन फ्रॉम डिस्कसिंग सच मैटर्स। कोई ऐसी बात की जा रही है जहाँ पर हमको लगता है कि लड़ाई हो रही है, होगी, या मुमकिन है कि आगे होगी, तो हम वहाँ पर जो है ऐसे सेंटेंस कह सकते हैं, ही और शी ट्राइज टू एब्सटेन फ्रॉम डिस्कसिंग सच मैटर्स। तो एब्सटेन का मीनिंग आप में होपफुली समझ गए होंगे कि अपने को रिफ्रेन कर देना। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अबसर्ड। अबसर्ड जो मीनिंग है इसका क्या होगा, ना माकूल या बेतुका सा। ठीक है, तो जो इंसान ऐसे बातें करता होगा, कोई इसका रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम अपसेट का जो है वो यूज करते हैं। मतलब कोई स्टूपिड सी बातें करता होगा, अनरीजनेबल जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि कोई आइडिया है, अगर वो कोई आइडिया है, वो आइडिया जो है अ, कोई भी मतलब रीजनेबल आइडिया नहीं है, स्टूपिड सा आइडिया, हम उसके लिए कह सकते हैं इट सीम्स एन absurd आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो रेडिकुलस जो है वो कह सकते हैं एब्सर्ड का मीनिंग। अगला सेंटेंस हमारे पास है एबोंडेंट। एबोंडेंट होता है काफी मिकदार में। तो यहाँ पर जो है वो क्या होने वाला है, इसका सही कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, सफिशिएंट होगा या प्लेंटीफुल होगा। क्या होने वाला है, प्लेंटीफुल। एबोंडेंट होता है प्लेंटीफुल, तो ये इसका जो होगा वो सही मीनिंग होने वाला है। जैसे कि हम सेंटेंस में अगर इसको यूज करें तो अबंडेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब काफी मिकदार में है जो चीज। जैसे कि हम कह सकते हैं द फूड वाज अबंडेंट एंड डिलीशियस। मतलब जो खाना है वो काफी क्वांटिटी में है, तो एज अ क्वांटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया। और हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं द रिवर इज अबंडेंट इन फिश। ये जो दरिया है इसमें काफी मिकदार में जो है वो मछलियां मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हमने कुछ वर्ड्स जो है वो डिस्कस किए, होपफुली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप जो है और वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।